क्या बीजेपी में प्रधानमंत्री बनने की चाह राजनीतिक करियर पर भारी पड़ सकती है? क्या पार्टी अपने ही सबसे ताकतवर नेताओं को आगे बढ़ने के बजाय पीछे कर देती है? और आखिर क्यों उद्धव ठाकरे ने एक साथ शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर बीजेपी पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है? आखिर क्या है इस सियासी दावे की पूरी कहानी? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का पारा चढ़ गया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर ऐसा आरोप लगाया है जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे का दावा है कि बीजेपी ऐसे नेताओं के पर काट देती है जिनमें भविष्य का प्रधानमंत्री बनने की क्षमता दिखाई देती है। उन्होंने इस बयान में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 3 बड़े नेताओं जैसे शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। अपने आरोपों को मजबूत करने के लिए उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कई चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़े और जीते, लेकिन जब उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ने लगा तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से हटाकर केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया। ठाकरे का कहना था कि ये सिर्फ संयोग नहीं बल्कि बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया। उन्होंने दावा किया कि आज फडणवीस के साथ भी वही हो रहा है। ठाकरे के मुताबिक अगर कोई नेता राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होता दिखाई देता है और भविष्य में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन सकता है तो बीजेपी उसका राजनीतिक प्रभाव सीमित करने की कोशिश करती है। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक समय जब गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अगर उन्हें दोबारा अध्यक्ष बनने का मौका मिलता तो वो भविष्य में प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार बन सकते थे। ठाकरे ने आरोप लगाया कि इसी वजह से उनका राजनीतिक कद भी जानबूझकर कम किया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गडकरी के पर तो इतने बुरे तरीके से काटे गए कि अब वो चाहकर भी उड़ान नहीं भर सकते। उद्धव ठाकरे के इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी तुरंत जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी उनके पर नहीं काट सकता क्योंकि उनके पास कोई पर ही नहीं है। फडणवीस ने कहा कि मेरे तो कोई पंख नहीं है तो मेरे पंख कौन काटेगा? मेरे साथ महाराष्ट्र के 14 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है और मेरे वरिष्ठ नेताओं का भी पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी नेतृत्व पर उन्हें पूरा भरोसा है और उद्धव ठाकरे के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला है या फिर इसके जरिए उन्होंने बीजेपी के अंदर चल रही किसी संभावित खींचतान की ओर इशारा किया है? अब देखना होगा कि बीजेपी इस मुद्दे पर आगे क्या रुख अपनाती है और क्या इस बयान पर पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं का भी कोई प्रतिक्रिया सामने आता है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए आरंभ न्यूज के साथ।